अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीक्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, पिछले 6 महीने से जो खबरें आ रही थी, आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त कहा था कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में 9 महीने पड़े हैं। तो 9 महीनों में आपको 900 किस्म की खबरें आएंगी। और कभी लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम आएगी, कभी लगा कि नहीं आएगी। अब जो है ऑफिशियली ऑफिशियली और ये ऑफिशियली क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से नहीं, ना पीसीबी की तरफ से, ना आईसीसी की तरफ से, ना बीसीसीआई की तरफ से, ऑफिशियली मीडिया की तरफ से, उधर भी मीडिया इधर भी मीडिया, दोनों मीडिया की तरफ से ये बात सामने आ गई है कि इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। मेरे लिए ये खबर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए खबर ये होती कि इंडियन टीम यहाँ पे आए, ये खबर है। लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रिस्पॉन्स है, वो आज से पहले इस तरह का कभी भी नहीं देखा। और जिस तरह की गवर्नमेंट जो है वो बैक कर रही है वजीर दाखिला को, तो ऑब्वियसली वजीर दाखिला भी हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, जिस तरह बैक उनको कर रही है, तो ये मामला इतनी जल्दी या इतनी आसानी से अब हल नहीं होगा। ये इंडिया को थोड़ी बहुत मेरे लगता है, जहाँ जितना पहले उनके लिए ये आइस केक था, अब आइस केक वाला मामला नहीं होगा। अब इनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़नी है अपना जो है वो बात मनवाने के लिए। बेशक बेशक वो पैसे में नंबर 1 है, क्रिकेट में नंबर 1 है, सबसे बड़ा बोर्ड है, लेकिन अब मामला वो नहीं रहे। इसी सारे मामले पे बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल भाई, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इनसाइडर्स या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे मामले पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। आपके ये ठंडी हाथ से बताया कि आप परेशान लग रहे हैं क्रिकेट के मामले मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, इसलिए कि आज से जैसे आपने 9 महीने पहले कहा था कि आपके लिए खबर नहीं होगी कि इंडिया खेलने नहीं आएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके लिए एक और खबर शायद आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जब बाकायदा तौर पर अनाउंस हुआ था कि पाकिस्तान में ही कंफर्म कर दी गई थी, तो आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर एक एक्स्ट्रा बजट भी रखा था। आपको याद है? जी बिल्कुल। वो एक्स्ट्रा बजट इसीलिए रखा था। और कहते हैं ना कि कभी कभी सच जो है ना वो नहीं गले से नीचे उतरता और बर्दाश्त नहीं करते लोग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नहीं आना। मैं अपने जराए से आज से 4 महीने पहले एक बात कंफर्म कर चुका था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अल्टरनेट वेन्यू ढूंढ के रखा हुआ है। और ये बातें सारी तय हो गई थी जब हम हमेशा मोहसिन नकवी साहब से पूछते थे कि बताएं आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बात क्यों नहीं करते, आप क्यों हुकूमती सतह पर बात नहीं करते या अपने लेवल पर कोई खत नहीं लिखते आईसीसी को कि यार हमें कंफर्म बताएं क्या करना है। तो मोहसिन नकवी साहब का एक ही जवाब होता था, आप अल्लाह खैर करेगी, आप टेंशन न लें, इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है। मतलब वो खुल के ये भी नहीं बताना चाहते थे कि इंडिया नहीं आ रहा, लेकिन अंदर की बात उनको पता थी। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क का वजीर दाखिला भी हो और अब पीसीबी का चेयरमैन भी हो और वो ये कहे कि हो जाएगा, और ऐसे ऐसे नहीं चलती, हो जाएगा और ये कर लेंगे हम, इस तरह नहीं होता। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर, आप कह रहे हैं कि मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ऑफिशियली आईसीसी ने भी शायद कह दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम नहीं आएगी। अब उसका हल क्या है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपने कहा जी पहली दफा खुलकर सामने है। पाकिस्तान खुलकर सामने नहीं आएगा, अगर खुल के बात नहीं करेगा तो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो जितनी बातें कर चुके हैं और जितना वो सख्त स्टांस लेते हैं, आज वो कह रहे हैं कि वो हुकूमत से बात करेंगे। हम जब कहते थे आज से 3-3 महीने पहले कि आप हुकूमत से बात करें, आप हुकूमत से बात करें, हुकूमत आपको कोई जवाब लेके दे, तब तो हमारी बात नहीं सुनते थे। जब उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया और फिर हम ये भी कहते थे कि आप इनके चक्कर में ना रहे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने किसी टाइम भी आपको ना कर देनी है। पहले तो यही नहीं पता था कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होगी या नहीं। आप तो 9 महीने की पहले बात करें ना, वो कंफर्म हुआ था कि हाँ पाकिस्तान में होगी, लेकिन पाकिस्तान में पूरी की पूरी होगी या नहीं होगी ये बात अब खुल गई है कि पूरी पाकिस्तान में नहीं होगी। मैं आपको आज ये बात बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भले ही ये कह दे कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आप भारत के सारे मैच कैसे खत्म कर देंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है ये क्रिकेट के अंदर कि आप आईसीसी को साथ देखें। आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पहले से कहा कि जितना एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो उन्होंने, आई थिंक तो $80 लाख थे वो अलहदा रख दिए थे उनके, कि भाई अगर यूएई में खेलना पड़ता है या श्रीलंका, जो बेस्ट वेन्यू था वो आई थिंक सो कि श्रीलंका था, यूएई भी नहीं था। और मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ शोर मचा सकता है, जितना मर्जी मचा ले। उससे ये फायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को ये होगा कि कल को ये कहने वाले बनेंगे, देखा हमने तो इनकार कर दिया था खेलने से। आज से पहले जैसे आपने कहा किसी ने ये स्टांस नहीं लिया, हमने ये स्टांस, मीडिया के ऊपर बयानात के तौर पर आप खेलते रहे, लेकिन क्या भारत पाकिस्तान आएगा खेलने?
ये कभी भी नहीं होगा। अच्छा एक मिसाल देते हैं कि आप नहीं खेलते उनके साथ। अच्छा नहीं, ये तो बात एक डन होगी ना कि इंडिया नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, आपको याद होगा नजम सेठी के दौर में जो हाइब्रिड मॉडल हुआ था एशिया कप का, उसके बाद जो इंडियन टीम पाकिस्तान टीम ने इंडिया जाना था, उस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट थी। बिलावल भुट्टो के पास जो था वो एक अहम ओहदा था जिन्होंने ये सारे देना था। ज़कात अशरफ साहब ने लेटर लिखा उनको, आज भी वही होता है उनके आज पास। भी वही ओहदा है, अनऑफिशियल है बेशक, लेकिन आज भी ओहदा है। लेकिन तब इस तरह की स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिली, अब इस तरह की स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। क्या समझते हैं कि ये एक एकदम स्टांस में चेंज क्यों आया? देखिए स्टांस पे इसलिए चेंज आया कि उस वक्त मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला थे, और आज की अगर बात करें तो मोहसिन नकवी जो है वो बाकायदा तौर पर पीसीबी के चेयरमैन है, वजीर दाखिला हैं। अब उन्होंने कहा कि हमने तो सारी चीजें अरेंज कर दी, भाग दौड़ के दिन रात 4-4 गुना ज्यादा लेबर लगा के स्टेडियम को भी तैयार कर दिया, ये सबसे मुश्किल टास्क था, कराची स्टेडियम का टास्क था। लेकिन अब बयान देने की यही वजह है कि यार मैं अपने आप को शिकस्त खुर्दा नहीं देख सकता। हाइब्रिड मॉडल अब आपको बता दूं, आपने कभी कोर्ट केसेस देखे? कभी किसी भी मुजरिम की या मुलजिम की जब जमानत होती है तो उसको पिछले केस का रेफरेंस दिया जाता है, यार वो देखे पिछले केस में 2020 में फलां केस में फलां बंदे को जमानत हो गई थी। तो भाईजान जब आपने हाइब्रिड मॉडल निकाला था ना पिछले दौर में, तो आपने एक बुनियाद रख दी थी कि हाइब्रिड मॉडल हमारे पास है, और अब भारत भी कहेगा और आईसीसी भी कहेगा जनाब पिछली दफा आपने हाइब्रिड मॉडल क्यों रखा था? पिछली दफा भी तो सारी टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए आई थी ना, तो तब भी सिक्योरिटी का मसला नहीं था, वजूहात थी हुकूमत को, उनकी हुकूमत को इजाजत नहीं मिल रही। आज भी मीडिया पे चल रहा है जी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का तो मसला ही नहीं है। अच्छा, इसमें ये आपने सिक्योरिटी की बात की, मेरे माइंड में वो 1996 का वर्ल्ड कप आ गया, जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया था। 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मुझे का मैच मुझे मुझे नैरोबी में याद हुआ है, था। मुझे याद अच्छा, वहां पे इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने अपने मैटर्स पे एक ठोस सबूत दिया था। यहाँ पे इंडिया ठोस सबूत क्यों नहीं दे है। रहा? भारत आपको बता दूं, एक भी किसी ने कहा है को आपने बयान सुना ऑफिशियली आईसीसी का या बीसीसीआई का या मीडिया का कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं जा रहे? मुझे बता दें, अगर कोई सारे सुन रहे हैं तो बताएं कहाँ कहाँ वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से कह रहे हो। भाईजान वो आपके अपने ताल्लुकात की वजह से नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, सरकारी सतह पर उनको इजाजत नहीं मिल रही, सिक्योरिटी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। सारे मीडिया पर रौला डाल रहे हैं सिक्योरिटी सिक्योरिटी, कहाँ है सिक्योरिटी की बात? भाई आपके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वो इस वजह से नहीं खेलने आ रहे, हुकूमत इजाजत दे यूं करके आ जाए। मैं आपकी बात को बिल्कुल फॉलो कर गया, हम्म, हमारे ताल्लुकात जीरो हैं, हम्म। हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, और हम एक दूसरे को देखना भी नहीं सिखाते। द पॉइंट इज दिस, तो मेरा पुरानी टीमों सवाल ने जो ये है, इनकार मेरा किया सवाल था वो नहीं नहीं वो खत्म हो गया, मेरा सवाल ये है कि हमेशा हम ही क्यों? 2012 में आखिरी बार बायलैटरल सीरीज हुई, हम इंडिया जाके खेले। 2016 में हम इंडिया जाके टी20 वर्ल्ड कप खेले। 2021 में हमने 2023 में हमने हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान इंडिया का मैच श्रीलंका में खेला। 2023 में हम ही इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, हम ही क्यों? मैं बताता हूँ, तब आपके ताल्लुकात अच्छे हो गए थे, आपको याद है दोस्ती बस चलती थी, ट्रेन चलती थी, लोग आते थे जाते थे, आजादाना तजारत होती थी, प्याज आता था, टमाटर आता था, सारी सब्जियां आती थी, तजारत करते थे ना हम। आज नहीं हो रही ना उस तरह से। तो आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि पाकिस्तान के भारत के साथ जो जाती ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं है? जब एक दूसरे को गले मिलना पसंद नहीं करते हैं तो फिर वो क्यों अपनी टीम यहाँ पर खेल, हालांकि दूसरी टीम मैं अब यही बता देता हूँ, हालांकि दूसरी टीमें यहाँ आती हैं लेकिन वो मुख्तलिफ रियासतों से आती हैं, रियासतें इजाजत दे देती हैं, लेकिन ये उनकी एक नेशनल टीम है। नेशनल टीम कभी भी नहीं आएगी जब इमरान भाई आप बिल्कुल हॉकी ठीक की कह टीम रहे आती है हैं, क्या? हाँ बिल्कुल आती है, मिक्स मार्शल आर्ट के नहीं बंदे मिक्स आते हैं, मार्शल आर्ट, सारी कबड्डी की टीम आती इंडियन है। हॉकी टीम बता दे कब मेरा आएगी? आपसे इंडियन सिंपल हॉकी सा टीम मेरा बता आपसे कब आएगी? सवाल ये है, पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, इमरान भाई खुद एक बड़े अच्छे खासे किस्म के ब्रॉडकास्टर हैं, तो इनको ब्रॉडकास्टिंग सारी चीजें पता है। ये बताने का मकसद ये है कि मैं ब्रॉडकास्टिंग का सवाल फेंकने लगा हूं इमरान भाई। इमरान भाई ये बताएं, आईसीसी इवेंट करवाता है बकौल बीसीसीआई के, बकौल बीसीसीआई के कि हमारा 90% आईसीसी का स्पॉन्सर इंडियन है। बकौल हमने बीसीसीआई की बात मान ली, स्पॉन्सर कहता है कि हमारे पाकिस्तान इंडिया का मैच हमने ग्रुप में भी रखवाना है, पैसा आता है, रोकड़ा आता है। वो बीसीसीआई जो इंडियन मीडिया कोट करता है कि हम जो स्पॉन्सर 90% इंडियन है, तो क्या इंडियन मीडिया या वो स्पॉन्सर अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो? अच्छा, अब आपने थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, जो पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज होनी थी, इंडिया को दोबारा पाकिस्तान आना था, वो नहीं है। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टीवी राइट्स की वजह से। आज भी आपको टेक्निकल की बात बता दूं
कि अगर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का नुकसान होगा ना तो वो पाकिस्तान को होगा, इंडिया को, आईसीसी को नहीं होगा। नहीं, तो स्पॉन्सर आईसीसी को तो होगा ना, जो स्पॉन्सर्स उनका देखिए मैं बताता हूँ, इवेंट में थोड़ा टेक्निकली आपको बताता हूँ। आईसीसी ने इवेंट हमें दे दिया, अब ब्रॉडकास्टर हायर करना ये सिर्फ आईसीसी ने करना है। उसकी जो रियलिटी है, जो उसका मुनाफा आना है, जो उसके पैसे आने हैं, जो उसकी इनकम आनी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आनी है, आईसीसी को नहीं आनी। आईसीसी जब इवेंट के शेड्यूल को मैनेज करता है, जब प्लान करता है, तो क्या वो ब्रॉडकास्टर्स से उनकी राय नहीं पूछता? वो ब्रॉडकास्टर से राय तो पूछता है। देखिए फर्ज करें ब्रॉडकास्टर हायर कर लिया उन्होंने, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, जिस CNN को ब्रॉडकास्टर हायर कर लिया, उन्होंने कहा कि ये हमारा लिस्टेड ब्रॉडकास्टर है, ये आईसीसी की इवेंट्स ये फलां 3-4 लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया नहीं खेल, आपको क्या लगता है ब्रॉडकास्ट राइट्स बिक गए हैं? नहीं बिके, अभी तो दिए ही नहीं। डिसाइड तब होगा जब पाकिस्तान इंडिया का मैच शेड्यूल फाइनल होगा, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग राइट की पैसे लगेंगे। तो जब पाकिस्तान इंडिया नहीं होगा ना, तो तब ब्रॉडकास्टिंग की जो पेमेंट है वो कुछ और लगेगी। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तब उसके पैसे कुछ और लगेंगे। तो वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड होगा कि हाँ भाई इस दफा इतनी इनकम आ रही है, इस दफा इनकम नहीं आ रही। तो ये टेक्निकल पॉइंट मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे कि जब शेड्यूल अनाउंस होगा उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचे जाएंगे, पहले नहीं बेचे जाएंगे। अच्छा, चलो मैं आपने ये टेक्निकल पॉइंट बताया, बड़ा वैलिड पॉइंट है, मुझे लगता है कि मुझे भी समझ आ गई और व्यूअर्स को भी समझ आ गई होगी। मुझे सीधा सा बताएं, क्या आईसीसी पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर आईसीसी का एक इवेंट अफोर्ड कर सकता है? अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारे रौला डाल रहे हैं ना, आईसीसी के सामने पता क्या बात रखने वाली, आईसीसी को ये बताना चाहिए पाकिस्तान को कि भाईजान पाकिस्तान के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर हम क्रिकेट के अंदर एक स्टेक होल्डर हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी, अगर तड़ी लगानी है ना तो बड्डी लाओ। तड़ी ये लगाओ कि भाईजान अगर पाकिस्तान के बगैर आप दुनिया की क्रिकेट चला सकते हैं तो चला के दिखाएं। क्या आपकी एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल होगी? आप तमाम प्लेटफॉर्म का बाइकआउट कर दें। आप कहें जनाब अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान इंग्लैंड, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान इंडिया का मैच तो साइड में कर देना, अगर इनके मैच पाकिस्तान के साथ बड़े इवेंट्स में नहीं होते तो आपकी इवेंट की वर्थ क्या है? आपकी इवेंट टीमें कितनी है? पहले ही आपके पहले इसके अंदर ही 8 टीमें, 8 टीमों में पाकिस्तान भी है, वेस्ट इंडीज तक नहीं है इसके अंदर। तो भाई हमारी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत तगड़ी है। अगर तुम लोग ये सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो पाए नसी कोई क्रिकेट नहीं खेली। आप 2 साल ना क्रिकेट खेले ना, मोशन ने भी करे ऐलान कि मैंने साउथ अफ्रीका कितने सा बैन लगा रहा, क्या साउथ अफ्रीका वापस नहीं आया क्रिकेट के अंदर? दोबारा आके नाम बनाया कि जनाब जब तक ये मसला हल नहीं होगा हमारे साथ हम इंटरनेशनल क्रिकेट का बाइकआउट करते, हम आईसीसी का बाइकआउट करते हैं। कितनी देर आईसीसी आपको बाय रख लेगा भाईजान? आईसीसी आपको बाय रख के अपना नुकसान करेगा। आप इतना तप्पड़ है ना तो करके दिखाएं इंटरनेशनल क्रिकेट का बाइकआउट। आप इंटरनेशनल क्रिकेट का जिस दिन बाइकआउट करेंगे ना, आईसीसी का बाइकआउट करें। ये सारे मामला आप कहते हैं सारा पैसा रेवेन्यू इंडिया से आता है, सारे स्टेक होल्डर इंडिया के आईसीसी के अंदर है, तो आपके जनाब सीधी धमकी लगानी है ना थोड़ी बड़ी लगाते हैं। ये नहीं लगाते कि इंडिया ने मैच नहीं खेलना तो भाईजान हमने आईसीसी की बात ही नहीं। ये धमकी हमें इसलिए बड़ी लग रही है कि ये धमकी हमने आज से पहले सुनी कभी नहीं ना। हाँ जी, तो लगाओ आईसीसी को, कहो भाईजान अगर ये हमारा इवेंट मुतासर हुआ हम आईसीसी का बाइकआउट करेंगे। आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीम को बुलाए यहाँ पे, ਅਸੀਂ क्यों तरले कर रहे हैं? आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आईसीसी चलाई वो इंडियन का बंदा रहा उसके, वो तो फिर अंडरस्टूड है कि एक ही बात होगी। देखिए पहली बात कि पाकिस्तान को इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बात करने की जरूरत नहीं है, हुकूमत से बात करने की जरूरत इस सिचुएशन के अंदर। अब पता क्या करें, अब आईसीसी को कहे भाईजान अगर तो इवेंट पूरा होता है ठीक है, नहीं तो तुम इवेंट भी सारा ला जाओ, हमने नहीं करवाना इवेंट। मैं देखता हूँ इंडिया आईसीसी को थरथल्ली पड़ती है कि नहीं कहाँ करवाएंगे इवेंट ये सारा। सारी टीमों को दोबारा कहेंगे श्रीलंका खेलो, वहां खेलो। हम जब नहीं खेल रहे होंगे, हम होस्ट है ना, जब हम ही नहीं खेल रहे होंगे उनको तुम इंडिया में फड़ो तो तुम दुबई च करा लो, इंडिया च करा लो, असं नहीं खेल रहे। फिर देखते हो क्या होता है। आपको लगता है कि ये इतना बड़ा स्टेटमेंट या स्टेप ले सकते हैं हम? जब आपको बड़े फैसले करने पड़ते हैं ना तो फिर दलेर बने। नहीं, कितने साल हमने दलेर बनना है ना, हम क्या ये मौजूदा सेटअप ये स्टेप ले सकता है, हाँ या ना? अगर आप ये कहते हैं ना आज तक बड़ा डिसीजन नहीं आया पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी को या इंडिया को, पहली दफा इतनी बड़ी धमकी लगाई तो पानी फिर वड्डी लाओ ना, थोड़ी चोटी को ला रहे हो दुनिया में, दसो कि पाइनस ही बहुत तगड़े हैं। चले आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं, ये बताएं सिंपल वन लाइनर आंसर, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, लेकिन मैं वही वाली बात नजम सेठी साहब हाइब्रिड मॉडल दे चुके हैं ना, तो भाईजान पहली जमानत होगी ना, दूसरी जमानत भी उससे रेफरेंस देती होगी। आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। आप धमकियां जितनी मर्जी लगा लें, आप नहीं खेलेंगे लेकिन आपको बाकी इंडिया के मैच बाहर करवाने ही पड़ेंगे। गर्मा गर्म बहस सुनी दोस्तों आपने, और बड़ी टेक्निकल पॉइंट्स बताए इमरान भाई ने कि ब्रॉडकास्टिंग के क्या इश्यूज होते हैं, और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज तो कुछ और हैं, लेकिन जो
बैकडोर रियलिटीज़ हैं, उन पे उनसे भी जो है पर्दा उठाया इमरान भाई ने। तो तमाम मामला इस वक्त बड़े गंभीर किस्म के हैं। एक बार फिर जो है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट टॉप ट्रेंड है, टॉप हॉट केक है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। अब इमरान भाई के बकौल हमने हाइब्रिड मॉडल के तहत ही ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, हमारे पास ऑप्शन यही है। इससे पिछला वीलॉग उठा के देख लें, नजम सेठी साहब ने भी अपने 2 दिन पहले अपने एक प्रोग्राम में यही कहा कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पूरी शिफ्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये आपने तमाम जो है वो अपडेट सुनी पाकिस्तान क्रिकेट के वाले से, इंडिया क्रिकेट के वाले से, चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से। तो ये हमारी राय थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। आज के वीलॉग से इजाजत देता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।